Brought to you by Agilus Diagnostics. Agilus Diagnostics. अमेरिकी बाजार में संभावित मंदी की वजह से आज भारतीय शेयर बाजार में तबाही आई। दरअसल बीएसई बेंचमार्क सेंसेक्स 2394 अंक टूटकर 78,588 के लेवल पर ओपन हुआ, जबकि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज बेंचमार्क निफ्टी 415 पॉइंट्स गिरकर 24,303 के लेवल पर खुला। निवेशकों के 17 लाख रुपए आज बाजार में डूब गए। इंडिया विक्स एक समय पर 59% तक ऊपर पहुंच गया था। सिवाय एफएमसीजी और फार्मा के हर तरफ चौतरफा बिकवाली का माहौल रहा। बाजार पूरी तरह से लाल नजर आया। एफएमसीजी और फार्मा में थोड़ी बहुत खरीदारी होती हुई दिखी, पर यह खरीदारी बिकवाली के आगे फेल हो गई और भारतीय बाजार में गिरावट का दौर जारी रहा आज पूरे कारोबारी सत्र में। और हर तरफ ये चिंता भी है निवेशकों में कि आखिर अब बाजार किस डायरेक्शन में जाएगा, क्योंकि जो बिकवाली आई, जो गिरावट हुई, उसके बाद एक समय पर निफ्टी 50 इंडेक्स 700 अंकों से ज्यादा की गिरावट दिखा रहा था। वहीं निफ्टी बैंक की अगर बात की जाए तो लगभग 1400 अंकों से ज्यादा की गिरावट इस इंडेक्स में हम लोग को नजर आई है। आज के कारोबारी सत्र में बाजार पूरी तरीके से टूटता बिखरता नजर आया और फिर यह चिंता सामने आई कि आखिर बाजार की ये चाल कितने दिनों तक चलेगी। क्यों हुई ये बिकवाली, क्यों आई ये गिरावट, इस पर भी आपसे बात कर लेते हैं। अमेरिका में जॉब ग्रोथ रिपोर्ट सामने आने के बाद अमेरिकी बाजार में मंदी की संभावना बढ़ गई। बैंक ऑफ जापान की ओर से ब्याज दरों में 0.25% की बढ़ोतरी की गई और बॉन्ड खरीद घटने के बाद यूएस टेक स्टॉक्स में बिकवाली देखने को मिल गई। अब जियोपॉलिटिकल टेंशन की भी बात कर लेते हैं। ईरान और उसके रीजनल सहयोगियों से हमलों की संभावना ने मार्केट के सेंटिमेंट को बुरी तरह प्रभावित कर दिया। तो ये तो था वो पूरा सिनेरियो जो हमने आपको बता दिया कि आखिर आज बाजार में क्या क्या हुआ। लेकिन यहां पर मैं बोलूंगी लेकिन, क्योंकि बाजार कारोबारी सत्र बंद करते करते निवेशकों को एक बार फिर से उम्मीद देके गया है। कारोबारी सत्र बंद होते होते निफ्टी में 627 अंकों की गिरावट थी। जहां वो गिरावट 700 अंकों से ज्यादा की दिखाई दे रही थी, वो थोड़ी रिकवरी होने के बाद 627 अंकों पर आ गई। 3% की गिरावट हालांकि अभी भी है। निफ्टी में अगर देखा जाए तो 3% की गिरावट अभी भी दिखाई दे रही है। वहीं बैंक निफ्टी की अगर बात करें तो जो बैंक निफ्टी 1400 अंकों की गिरावट दर्ज कर चुका था एक समय पर आज के कारोबारी सत्र में, उसने कारोबार बंद करते करते थोड़ी रिकवरी करी। 1263 अंकों की गिरावट, यानी लगभग 3% की गिरावट अभी भी बैंक निफ्टी में है, लेकिन 1400 अंक से 1200 अंक तक आ गया और 50,086 के लेवल पर बैंक निफ्टी ने आज अपना कारोबारी सत्र खत्म किया। तो ये कह सकते हैं कि बैंक निफ्टी और निफ्टी के प्रदर्शन को देखते हुए कि भारतीय बाजार में रिकवरी एक बार फिर से लौट आई है, रिकवरी आने की उम्मीद है। जो सेंटिमेंट्स बाजार के थे, जो नेगेटिव सेंटिमेंट्स बाजार के थे, वो कहीं ना कहीं अब संभलते हुए दिख रहे हैं। बाजार ने पहले बहुत तेजी से गिरावट दर्ज करी। सुबह जो गिरावट हुई उससे लोगों का भरोसा हिला, निवेशकों का कॉन्फिडेंस भी टूटा, लेकिन एक समय के बाद बाजार पहले स्टेबल हुआ और स्टेबल होने के बाद बाजार में रिकवरी का दौर शुरू हो गया। इंडिया विक्स जो एक समय पर 59% तक पहुंच चुका था बढ़ करके, वो एक बार फिर से नीचे आकर 40.19% पर आ गया। तो जो मार्केट का उतार चढ़ाव का इंडेक्स है, जो मार्केट की वॉलेटाइल स्थिति को दिखाता है, इंडिया विक्स, वो भी अब धीरे धीरे नीचे आ रहा है। यानी भारतीय शेयर बाजार में रिकवरी का दौर शुरू हो चुका है और बाजार ने ये एक बार फिर बता दिया है कि अभी भी भारतीय बाजार में काफी दम बचा हुआ है। जब ग्लोबल दबाव के बीच भारतीय बाजार ने रिकवरी का दौर शुरू किया तो निवेशकों के मन में एक बार फिर से कॉन्फिडेंस है और हम भी निवेशकों को यही कहना चाहेंगे कि बाजार ने जिस तरीके से पहले के अपने सेशंस में गिरावट के बाद रिकवरी की है, एक बार फिर से वही उम्मीद जताई जा रही है कि इंडियन शेयर मार्केट में वो रिकवरी एक बार फिर से हो सकती है। समय
थोड़ा लग सकता है लेकिन रिकवरी लौटेगी। मार्केट एक्सपर्ट्स का भी यही कहना है कि रिकवरी लौटेगी, इसलिए पॉजिटिव सेंटिमेंट बनाए रहें। अक्यूमुलेशन का टाइम है, ऐसा कई मार्केट एक्सपर्ट्स और एनालिस्ट ने कहा है। तो ये उम्मीद जताई जा रही है कि भारतीय बाजार एक बार फिर से रिकवरी करेगा। जो आंकड़े सामने आए हैं वो भी ये दिखा रहे हैं कि बाजार पर निवेशक भरोसा बनाए रहे। लेकिन अपनी जमा पूंजी बाजार में झोंकने से पहले, किसी भी स्टॉक में निवेश करने से पहले एक बार अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की राय जरूर ले लें। तो ये आंकड़े हमने जो आपको बताए हैं, उन आंकड़ों के आधार पर बाजार की अभी की मौजूदा स्थिति हमने आपको बताई है। आगे बाजार में क्या कुछ होता है, कहां निवेशकों के लिए मौके बनेंगे, कहां पर बाजार की चाल बढ़ेगी और कहां पर बाजार को संभलने की जरूरत है, ये आने वाले दिनों में देखने की जरूरत होगी। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसी अन्य खबरों के लिए देखते रहें बिस्तक। बिस्तक आपके लिए लाया है प्रीमियम मेंबरशिप प्रोग्राम, जहां आपको मिलेंगे कई सारे फायदे, जिनमें मार्केट न्यूज़लेटर, लाइव चैट पर आपके सवालों के सबसे पहले जवाब, मार्केट आउटलुक, वीकेंड पर मार्केट स्कैन, एंकर्स के साथ चैट और भी बहुत कुछ। इस प्रीमियम सब्सक्रिप्शन में 3 तरह के प्लान्स हैं, सिल्वर, गोल्ड और प्लैटिनम, जिनकी शुरुआत मात्र 159 रुपए महीने से होती है। इससे जुड़ना भी बेहद आसान है। बिस्तक के YouTube चैनल पर जाएं, ज्वाइन बटन पर क्लिक करें और अपना प्लान सिलेक्ट करें। बस बन गए आप हमारे प्रीमियम मेंबर।